साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब शुक्रिया। जनरल साहब ज़रा लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री। आज वो दिन है जब ताकत के नशे में धुत दुश्मन ने पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और फिर क्या था, फिर हमारी फोर्सेस और हमारी कौम ने ऐसा जवाब दिया कि आज तक भारत को याद है क्या कुछ हुआ। क्या जज्बा था? लेट अस रिविजिट। आप हमें कुछ बताएं। हम नंबर्स में कम थे, ताकत में बहुत बड़ा फ़र्क था, लेकिन इस सब की परवाह ना की। वो ईमान की प्रॉपरली ताकत होती है जो पाकिस्तान बचाने के लिए सब कुछ लुटा दिया। मैं उस वक्त कोई छठी जमात का तालिब इल्म था और उस उम्र में आपको पता है वैसे भी जज्बा बहुत होता है बच्चों में। लेकिन मैंने अपने दाएं में देखा कि बड़े बूढ़े जवान बच्चे सभी ऐसे लगता था कि जैसे एक सीसा पिलाई दीवार इकट्ठी हो गई है और इतना मुराद हाई था, जैसे हमें परवाह नहीं थी कि वो उनकी फौज बड़ी है या उनके जहाज ज्यादा हैं या उनके बहरी जहाज ज्यादा हैं। और फिर ये जो देखा दुनिया ने वो सबके सामने है कि हालांकि बीबीसी ने ऐलान कर दिया कि जी लाहौर पे कब्जा कर लिया है और भारतीय फौज ने, उन्होंने बाकायदा बीबीसी का ये रिकॉर्ड में मौजूद है, हालांकि वो उन्होंने बीआरबी नहर भी क्रॉस नहीं कर पाए थे वो। तो ये अल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि उन कौमों की मदद करता है जो ईमान की ताकत से सरशार होते हैं। और आज भी हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस तरीके से हम टुकड़ों में बंट जाते हैं और किसी एक मामले पर, खासकर ये बैरूनी मामले हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो अफगानिस्तान हो या कोई, इसमें बहुत ज़्यादा यकजहती की हमें मिसाल कायम करनी चाहिए और एक आवाज़ भी ऐसी नहीं उठनी चाहिए जिससे ये लगे कि कोई अलग से सोच रहा है। अच्छा जनरल साहब, बहुत सी वैसे तो बातें करनी है लेकिन लेट अस लिंक इट टू द प्रेजेंट एज वेल। भारत पाकिस्तान के हाथों तो बहुत मार खा चुका, अभी हम 65 की जंग की बात भी कर रहे हैं, अब अफगानिस्तान में भी मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन ये साजिशों से बाज आने वाले लग नहीं रहा कि बाज आएंगे। तो इसके साथ साथ दिफा के महाज पर हमें और कौन कौन से बड़े चैलेंजेस मिल सकते हैं जिनके मुकाबले के लिए 65 वाला जज्बा जो है वो हमें बरकरार रखना होगा? एक तो बहुत सबसे बड़ी जंग जो है, जो मैं अपने नौजवानों को खासकर ये पैगाम देना चाहूँगा, वो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जंग, डिसइंफॉर्मेशन की जंग, गलत नैरेटिव की जंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसमें हम लोग बदकिस्मती से हमारा काफ़ी लोग इसका शिकार हो जाते हैं या हो रहे हैं। जो हमें पहला सोशल मीडिया पे जो पहली चीज मिलती है ठक से उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाते कि आई कहाँ से है, इसके पीछे क्या जज्बा हो सकता है। और खासकर इसमें बहुत ये जो बड़े ममालिक हैं ये भी बहुत तेज है और हिंदुस्तान तो बहुत इसमें आगे निकला हुआ है। और आपको पता है कि वो EU की डिसइंफॉर्मेशन लैब की बात भी आपको पता है, उसके बाद टेलीफोन जो टैप करने की कोशिश की वो भी आपको मालूम है। जितना इन्होंने ये जो अफगान अफवाज को ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे, ये सिर्फ उनकी एक किस्म की माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, इसीलिए तो वो लड़ नहीं पाए। अगर उनको ट्रेनिंग दी होती तो शायद कुछ ना कुछ दिन खड़े हो जाते। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि फिर आज की जंग टैंकों और तोपों से ज्यादा आपस में यकजहती, एक जज्बे का इजहार, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अंदरूनी खलफशार है ये किसी भी कौम को खोखला कर सकता है। वेरी राइटली पॉइंटेड आउट जनरल साहब, अच्छी बात की है। वैसे भी आज की जंग जो है वो डिसइंफॉर्मेशन से ही बेस करती है, तो एवरीथिंग लिटरली स्प्राउट्स फ्रॉम देयर। अच्छा जनरल साहब, अब जरा लेटेस्ट हम वाक़े की बात कर लें। बलूचिस्तान में दुश्मन ने फिर हमले की कोशिश की है, एक बार फिर हमारी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर यह हमला पसपा किया है। इनको सर्टनली खराज तहसीन तो पेश करेंगे, लेकिन सवाल अहम है और शुरू से यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि TTP का जो फिनोमेना है ये पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा चुका है एंड वी डू नॉट वांट इट अगेन दिस टाइम, क्योंकि अफगानिस्तान में इनकी जो लीडरशिप है वो मौजूद है दोबारा एक्टिव। अब पाकिस्तान में अगर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो ये हो गए हैं दोबारा एक्टिव। ये कितने खतरे की बात है और इसको किस तरह से निपटना चाहिए? जी देखें, एक बार फिर तो TTP एक्टिव नहीं हुई, TTP तो एक्टिव रही है। और जितना इन्होंने खून बहाया अशरफ गनी के ज़माने में और उससे पहले कारज़ई के ज़माने में, वो तो याद करने के काबिल है और अल्लाह ना करे कि दोबारा वो मौका कभी आए। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, थोड़े से उनके ज़्यादा एक्टिव हुए। उसकी वजह ये है कि जैसे चिराग बुझने से पहले भड़कता है
और उनको मालूम है कि ना अब उनको रॉ की पुष्तनाई होगी, ना उनको एनडीएस की पुष्तनाई हासिल होगी, और उनके ये जो तो थोड़ा बहुत जो उनके पास रह गया है, कुछ इनके स्लीपर सेल इधर है, ये उनकी आखिरी कार्रवाइयाँ हैं। इंशाल्लाह आप मुझे बुलाइएगा 6 महीने के बाद, और इस वक्त हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा, टीटीपी का नामो निशान नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अभी हम नगमा शामिल बिल्कुल करेंगे। जी, नगमे बल्कि नगमे हैं। आपको पता है कि मुल्क भर में यौम दिफा आज भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है, और यौम दिफा की मुनासबत से पाक फौज, पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया की जानिब से खूबसूरत नगमे जो हैं हर साल रिलीज़ किए जाते हैं। तो आज कुछ नगमों की कमी नहीं होने वाली।